ओके, आई एम स्टार्टिंग द न्यू टॉपिक ऑफ द पॉलिनोमियल फॉर क्लास 10। हम लोग देखेंगे एमसीक्यू होता है, क्या क्या एमसीक्यू आते हैं आपके बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन में। तो पहला एमसीक्यू आएगा फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। तो ये कर्व है, देखो आप, हम लोग ने 3 कर्व लिया है, 1 2 3 कर्व। तो आपसे पूछेगा फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। तो नंबर ऑफ जीरो के लिए आप क्या करोगे, कोई कर्व क्या करेगा, एक्स एक्सिस को कितने बार कट करता है उसको हम लोग काउंट कर लेंगे, वही क्या कहलाएगा, नंबर ऑफ जीरो कहलाएगा। ठीक है, दैट्स क्लियर। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन है, ये कर्व है। तो एक्स एक्सिस पे देखो कितने बार कट किया, 1 2 3। तो नंबर ऑफ जीरो इसके कितने हो गए, डन है, कोई डाउट, आंसर हो गया, क्लियर। एंड सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल क्या आप देखेंगे, एक्स एक्सिस को कितने बार कट किया, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार और 5 बार। तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, क्लियर है, 5, कोई डाउट। ये हो गया सेकेंड टाइप का। एंड थर्ड टाइप का हम लोग फिगर देखते हैं, क्या ये एक्स एक्सिस को करो कट किया है, नो। तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, क्लियर है, कोई डाउट। तो ये आपके आंसर इस टाइप के क्वेश्चन जो एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, क्लियर, ओके, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन, टाइप 2 पे आते हैं हम लोग, जो पेपर में आपके पूछे जाते हैं। अब देखो ध्यान से, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये दिया हुआ है। मैंने बोला यहाँ पे किसके पावर 2 है, क्वाड्रेटिक की पहचान कैसे होती है, जिस वेरिएबल के ऊपर क्या हो, 2 हो। तो यहाँ पे वेरिएबल कौन है, एक्स। तो x के किसके पावर है, x के पावर 2 है। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस वेरिएबल में है, x में है। x में जिसके सर पे 2 रहेगा वही वेरिएबल होगा और उसी का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और उसी की वैल्यू आएगी। यहाँ पे x का पावर 2 है तो x की वैल्यू कितने होंगी, 2। आपके जो चैप्टर में अलग अलग वेरिएबल होंगे, y भी हो सकता है, s भी हो सकता है, t। कैसे पहचान करोगे, जिसके सर पे 2 रहेगा आप समझ जाओगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन x के रूप में है। क्यों, क्योंकि x का पावर 2 है। यहाँ पे पेपर में y का पावर 2 रहेगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, इन y होगा। तो हम लोग जानते हैं अननोन पर्सन x के अलावा अननोन पर्सन कौन है, a है। तो a की वैल्यू हमें निकालना है। अब जानते हैं क्या दिया हुआ, जो चीज दिया रहेगा उसी का फॉर्मूला का यूज करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब क्या होता है, फॉर्मूला c/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब क्या होता है, c/a। एंड दूसरे क्वेश्चन में सम ऑफ जीरो का मतलब क्या होता है, -b/a। तो रख दो आप, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना दिया हुआ है हमारा, c/a दिया हुआ है। तो अब देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरो की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 रख दिया। c की वैल्यू क्या होती है, वेल डन, वेरी गुड, 3। a की वैल्यू हमें निकालना है, a की वैल्यू तो निकालना है ना। a की वैल्यू एक्स स्क्वायर में जो नंबर मल्टीप्लाई होता है वो a होता है, यू नो। तो यहाँ पे a की जगह a ही है, a की जगह यहाँ पे 1 2 3 4 5 से कुछ भी हो सकता है, क्लियर है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसके नीचे क्या मान लेंगे, 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 3a इक्वल टू क्या आ गया, 3। 1 में मल्टीप्लाई करे कुछ, 2 पर्सन में कौन सा साइन होता है, तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड, कितना आ गया, 1। मतलब a की वैल्यू क्या आ गई, 1, आंसर आ गया, दैट्स ऑल, क्लियर। जो चीज दिया रहेगा पेपर में उसी का आप फॉर्मूला लगाना। इस क्वेश्चन में सम ऑफ जीरो दिया है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सम ऑफ जीरो का, क्लियर है। अब रख दो सम ऑफ जीरो, जीरो कितना दिया हुआ है, जो चीज दिया उसको लिख लो आप, तुरंत क्वेश्चन आ जाएगा। सम ऑफ जीरो दिया हुआ, यू नो क्या होता है, माइनस इज एम आर का मतलब क्या होता है, डन है, चलो रखते हैं माइनस। बी की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2। एक्स को छुपा दिया, ये बी हो गया। ए कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर को छुपाएंगे तो ए निकलेगा, ए की वैल्यू यहाँ पे बी है। एक्स को छुपाएंगे तो बी निकलेगा और जो बचा है वो सी है, माइनस बी। बी की वैल्यू कितना दिया है, 2। ए की वैल्यू कितना दिया है, एक्स स्क्वायर छुपा दो, बी, डन, 3 हो गया। अब देखो ये डिवाइड में इसके नीचे क्या मान लेंगे, 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 इसको तो 3b, डन, क्लियर है। 2 पर्सन में मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, डन है, कोई डाउट है, यही आपका आंसर हो गया, दैट्स ऑल। ये आपके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कुछ मैं एमसीक्यू कराऊंगा नेक्स्ट टॉपिक में। ओके ठीक है, थैंक यू।